हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है अपना विवर्तन। विवर्तन सभी प्रकार की तरंगों में होता है और विवर्तन क्या है? तरंगों का एक अभिलाक्षणिक गुण है। विवर्तन क्या है? तरंगों का एक अभिलाक्षणिक गुण है। ठीक है, कहने का मतलब है विवर्तन सभी प्रकार की तरंगों में संभव है, सभी प्रकार की तरंगों में पाया जाता है। ठीक है, तो विवर्तन का मतलब है मुड़ना। विवर्तन का मतलब है सीधा सीधा यदि इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो उसका मतलब है मुड़ना। ठीक है, कोई भी तरंग इस प्रकार से जा रही है, बीच में इसके अवरोध गया, कोई द्वारक आ गया बीच में, तो उससे क्या होती है? ये मुड़ जाती है। ठीक है, तरंग का मुड़ना ही क्या है? विवर्तन है। ठीक है, किस प्रकार से मुड़ता है वो एक अलग बात है। हम अक्सर यदि हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई एक पर्दा है और यहाँ पर हम इस पर प्रकाश आपतित करवा रहे हैं, तो पर्दे से प्रकाश किरण क्या मुड़ जाएगी क्या? तो सामान्य यदि हम दैनिक जीवन के आधार पर यदि हम देखें तो ऐसा हम प्रतीत नहीं पाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि प्रकाश मुड़ता नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक रूम में बल्ब जला रखा है, यानी कि ट्यूब लाइट आपने ऑन कर रखी है, तो पास वाले रूम में प्रकाश नहीं जाएगा, यानी कि वहां पर अंधेरा रहेगा, वहां पर आपको दूसरी ट्यूबलाइट जलानी पड़ेगी। तो कहने का मतलब है कि प्रकाश है वह है आपका जो रूम है उससे मुड़ा नहीं। ठीक है, दूसरी इसके बाद यदि आप इसकी विपरीत बात करते हैं, ध्वनि तरंगों की बात करते हैं, ध्वनि तरंगों का मतलब ये है कि आप इस रूम में हैं, बोल रहे हैं, तो इसके पड़ोसी वाले जो रूम में है वहां पर आपकी आवाज अच्छे से सुनाई पड़ सकती है, आप अपनी आवाज को सुन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो प्रकाश की किरण क्यों नहीं मुड़ रही है, ध्वनि की किरणें आसानी से मुड़ जाती हैं, ऐसा क्या कारण है? ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट। इसके बाद में इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए ग्रिमाल्डी ने बताया कि यदि प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य है, यदि तरंगदैर्ध्य की कोटि का ही कोई अवरोध या द्वारक है, तो उससे प्रकाश क्या हो सकता है? मुड़ सकता है, उससे प्रकाश मुड़ सकता है। कहने का मतलब है कि प्रकाश की तरंगदैर्ध्य हो 10⁻⁷ मीटर कोटि की है। ठीक है, 10⁻⁷ मीटर कोटि की है। यदि कोई बीच में प्रकाश के बीच में कोई अवरोध या द्वारक आता है और उसकी जो कोटि है, यानी उसकी जो चौड़ाई लंबाई है वो यदि 10⁻⁷ मीटर के आसपास है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि प्रकाश मुड़ सकता है, यानी कि प्रकाश का विवर्तन संभव है। बट ध्वनि तरंगों की जो तरंगदैर्ध्य होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है, यानी कि 1 मीटर कोटि की होती है। ठीक है, ध्वनि तरंगों की जो तरंगदैर्ध्य होती है वो मीटर कोटि की होती है, और मीटर कोटि की होने के कारण अपने जो दैनिक जीवन में जो सामान्य जो दीवारें हैं, जो गेट हैं, खिड़कियां हैं, उनकी जो लंबाई चौड़ाई होती है वह लगभग 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर या 10 मीटर, यानी कि मीटर कोटि की होती है। इसलिए ध्वनि तरंगों में विवर्तन होता है, वो आप आसानी से देख सकते हैं, आसानी से उनको महसूस कर सकते हैं। बट प्रकाश तरंगों में जो विवर्तन होता है उनको आप आसानी से आप डेली लाइफ में आप उनको नहीं समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश तरंगों की जो तरंगदैर्ध्य होती है वो बहुत कम होती है, और बहुत कम होने के कारण वो आसानी से आपको प्रेक्षित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि विवर्तन का सैद्धांतिक जो इनका एक्सप्लेनेशन करने का जो श्रेय जिस वैज्ञानिक को जाता है उनका नाम है फ्रेनल ने विवर्तन की सैद्धांतिक व्याख्या की। ठीक है, एक बार ऐसे ही मजाक में क्या, जो एक वैज्ञानिक थे पाइसन ने फ्रेनल का मजाक उड़ाया कि प्रकाश वो सीधी रेखा में चलता है, मुड़ता नहीं है, ये क्या ऐसे फालतू बात कर रहे हैं फ्रेनल। ठीक है, यदि फ्रेनल की ही बात सही है तो आप प्रकाश के मार्ग में एक कोई इस प्रकार से चक्रिका रखें, और चक्रिका रखने के पश्चात इसके छाया चित्र में, यानी कि इसकी छाया के केंद्रीय भाग में एक चमकीली फ्रिंज बननी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो फ्रेनल की बात सही है, अन्यथा गलत है। ऐसे मजाक में ऐसा उन्होंने पाइसन ने कहा, यानी कि फ्रेनल का मजाक उड़ाया। तब हुआ क्या? तब फ्रेनल ने जब एक्सपेरिमेंट किया, प्रकाश लिया और बीच में एक चक्ति को रखा और फिर उसको पर्दे पर उसका छायाचित्र प्राप्त किया, तो उसके केंद्रीय भाग पर एक चमकीला बिंदु प्राप्त हुआ।
ठीक है। तो पाइसन ने तो इसका मजाक उड़ाया था और मजाक ही क्या हो गया, विवर्तन में एक सहायक सिद्ध हुआ। यानी कि पाइसन का मजाक फ्रेनेल के विवर्तन एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, सहायक सिद्ध हुआ। ठीक है। इसलिए ये वाला जो बिंदु जो प्राप्त हुआ, इस बिंदु को फ्रेनेल के सम्मान में हम इसको क्या नाम देते हैं, फ्रेनेल बिंदु दे देते हैं। ठीक है। जो शक्ति रखी आपने, शक्ति के छाया चित्र में एक चमकीला जो बिंदु प्राप्त हुआ, उस बिंदु का क्या नाम है, फ्रेनेल बिंदु। क्यों? क्योंकि फ्रेनेल के सम्मान में। ठीक है। तो ये तो बातें थोड़ी सी विवर्तन के बारे में बात थी। विवर्तन का नाम आती है, आपको ये पता चल जाएगा कि कोई भी जो तरंग है वो मुड़ेगी। अब किससे मुड़ेगी वो एक अलग बात है, उसकी चर्चा हम अब करने वाले हैं। ठीक है। और सभी तरंगों में विवर्तन पाया जाता है, और विवर्तन क्या है, तरंगों का एक अभिलाक्षणिक गुण है। और अब आप आगे की यदि उच्च कक्षा में पढ़ेंगे तो अक्ष तरंगों में भी आप विवर्तन का अध्ययन करेंगे। अक्ष तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य होती है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से भी क्या होती है, बहुत कम होती है, तो उनमें भी विवर्तन संभव है। ठीक है। तो उसके बारे में आप कुछ कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। और ऐसे यदि हम रेडियो तरंगों की बात करें तो रेडियो तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो मीटर कोटि की होती है। 10 मीटर से लेकर 250 मीटर तक की कोटि की होती है रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य। ठीक है। इसलिए जो रेडियो तरंगे हैं वो आसानी से बड़ी बड़ी इमारतों से, पहाड़ों से, पेड़ों से आसानी से टकरा सकती हैं। ठीक है। टकरा कर इधर उधर विचलित हो सकते हैं। अब इसके बाद में अब हमें जो पढ़ना क्या है, वो मेन चीज उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। हमें पढ़ना है प्रकाश के विवर्तन के बारे में। प्रकाश के विवर्तन के बारे में पढ़ना है, और साथ में हमें ये भी तुलना करनी है कि प्रकाश का विवर्तन और ध्वनि का जो विवर्तन है, इन दोनों में कितना तालमेल है, यानी इन दोनों की तुलना करनी है। प्रकाश तरंगों और ध्वनि तरंगों में जो विवर्तन है उसकी तुलना भी हमें यहीं पर करनी है, इसी चैप्टर में करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश के विवर्तन की, या किसी भी प्रकार के विवर्तन की। इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से लिखेंगे, प्रकाश का विवर्तन। ठीक है। जब प्रकाश अवरोधक या द्वारक के किनारों से मुड़ जाता है तो इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है। राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो आप सुन लीजिए। प्रकाश के विवर्तन, जब प्रकाश अवरोधक या द्वारक के किनारों से मुड़ जाता है तो प्रकाश के इस प्रकार की जो मुड़ने की घटना है, क्या कहलाएगी, प्रकाश का विवर्तन कहलाएगी। द्वारक का मतलब है गेट, जैसे ये द्वारक है। ठीक है। और अवरोधक का मतलब है जैसे प्रकाश जा रहा है और इसके बीच में कोई ये अवरोध आ गया, तो इसके जो किनारे हैं, इस द्वारक के किनारे हैं या अवरोधक के जो किनारे हैं, उससे क्या होता है कि प्रकाश मुड़ जाता है। तो प्रकाश की जो मुड़ने की घटना है वही घटना क्या कहलाएगी, प्रकाश का विवर्तन कहलाएगी। ठीक है। दूसरी बात यह है कि प्रकाश का विवर्तन कब होगा, प्रकाश के विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है, यानी कि इसके जो अवरोधक हैं या फिर जो भी द्वारक हैं, इनका जो आकार है, इनका आकार 10 की घात -7 मीटर कोटि का होना चाहिए। यदि 10 की घात -7 मीटर कोटि का है अवरोधक और द्वारक का आकार, तो प्रकाश की किरणों में या प्रकाश तरंगों में विवर्तन संभव है, अन्यथा नहीं। ध्वनि तथा प्रकाश तरंगों के विवर्तन में तुलना करें। ठीक है। ध्वनि तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य होती है, वो 1 मीटर कोटि की होती है, और प्रकाश तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो 10 की घात -7 मीटर कोटि की होती है। ठीक है। इसलिए आपके जो अवरोधक या जो द्वारक हैं, इनकी जो साइज है, उनकी साइज क्या होनी चाहिए, मीटर कोटि की होनी चाहिए। और इसमें जो इनकी जो साइज है वो क्या होनी चाहिए, 10⁻⁷ मीटर कोटि की होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ध्वनि का विवर्तन है, ध्वनि का विवर्तन को हम अपने दैनिक लाइफ में या दैनिक जीवन में प्रेक्षित कर सकते हैं।
मतलब महसूस कर सकते हैं, बट इसको हम कम प्रेक्षित कर पाते हैं। ठीक है, यदि एक एग्जाम्पल के थ्रू यदि हम समझना चाहें, आप घर पे बैठे हैं, आप अपने घर पे बैठे हैं, ठीक है, बाहर सड़क पे कोई कार जा रही है, रात का समय है, ठीक है, कोई कार जा रही, कार ने हॉर्न लगाया, तो आप घर बैठे उसको सुन सकते हैं। ठीक है, उसे कार के हॉर्न को किसी भी रूम में यदि आप बैठे हैं तो आप हॉर्न को आसानी से सुन सकते हैं। बट जो कार की जो हेडलाइट है, हेडलाइट को आप नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि हेडलाइट से जो चलकर आने वाला जो प्रकाश है, आपके घर से जितनी भी खिड़कियां हैं, दीवार है, यदि उनसे टकराया गया, यदि उन पर आपतित होगा तो वहां से मुड़ेगा नहीं। क्यों नहीं मुड़ेगा? क्योंकि उनका आकार क्या है, मीटर कोटि का है, इसलिए उसका विवर्तन नहीं होगा, और विवर्तन नहीं होगा तो आप प्रकाश की किरणों को आप नहीं देख सकते, यानी कि गाड़ी की हेडलाइट को आप नहीं देख सकते। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए इसमें ध्वनि तथा प्रकाश तरंगों में विवर्तन की तुलना। प्रकाश तरंगों की जो तरंगदैर्घ्य होती है 10⁻⁷ मीटर कोटि की होती है, अतः इसके जो द्वारक और अवरोधक होते हैं उनकी भी साइज 10⁻⁷ मीटर कोटि की होनी चाहिए, परंतु ध्वनि तरंगों की तरंगदैर्घ्य 1 मीटर कोटि की होती है, अतः इनके अवरोधक और द्वारक के जो साइज आकार है वो भी 1 मीटर कोटि के होने चाहिए। यही कारण है कि हमारे जो दैनिक जीवन में काम आने वाले जितने भी द्वारक और अवरोधक होते हैं वो लगभग 1 मीटर कोटि की होते हैं, इसलिए हम ध्वनि के विवर्तन को तो आसानी से प्रेक्षित कर सकते हैं, बट प्रकाश के विवर्तन को हम आसानी से प्रेक्षित नहीं कर सकते। ठीक है, यही कारण है कि एक सड़क पर जा रही गाड़ी के हॉर्न को हम घर बैठे सुन सकते हैं, बट उसकी हेडलाइट के प्रकाश को हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये देखना है। फिर हाइगेन के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या। हाइगेन के तरंग सिद्धांत के आधार पर विवर्तन की व्याख्या किस प्रकार से कर सकते हैं? विवर्तन की व्याख्या हम किस प्रकार से कर सकते हैं? आपके पास में कोई एक द्वारक है, ठीक है, द्वारक का यदि आपके पास में साइज ज्यादा है, द्वारक का आपके पास में साइज ज्यादा है, ये आपका प्रकाश है, ठीक है, और यहाँ पर ये द्वारक है, और यहाँ पर मैंने पर्दा रख दिया, ठीक है, ये आपका क्या है, द्वारक यानी गेट है। इससे यदि आप प्रकाश इधर अप्लाई कर रहे हो और इसका साइज ज्यादा है, ये संपूर्ण प्रकाश इस पर्दे पर इस प्रकार से पहुंच जाएगा, यानी कि जितनी रेंज पे आ रहा है उतनी रेंज पे जाएगा, इधर नहीं जाएगा, यानी कि इधर नहीं जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से यदि हम ये करें कि यदि आपके पास जो द्वारक है, यदि आप आकार कम कर रहे हैं, तो इस पर आने वाले जो प्रकाश की बहुत ही कम मात्रा है उस इस द्वारक में से अंदर जाएगी, और अंदर जाकर इस प्रकार से ये फैल जाएगी, यानी कि प्रकाश है वह इसके द्वारक के किनारों से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, और यहाँ पर जो द्वितीय तरंगाग्र बनेगा इस तरंगाग्र की तुलना में क्या होगा, कुछ भिन्न होगा, कुछ भिन्न प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये तो सामान्य नॉलेज है, इस प्रकार की बातें आपने कल ही कर ली है कि द्वारक का आकार क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो 100 बातों की एक ही बात है, विवर्तन का मतलब है प्रकाश का मुड़ना, और मुड़ेगा किससे, द्वारक या अवरोधक के किनारों से मुड़ेगा। यदि मुड़ जाता है तो प्रकाश का हो जाता है, विवर्तन हो जाता है। ध्वनि तरंगों में विवर्तन अच्छे से समझ सकते हैं, प्रकाश तरंगों में विवर्तन अच्छे से नहीं समझ सकते हैं, बस ये थोड़ा सा अंतर आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे विवर्तन के प्रकार। विवर्तन 2 प्रकार का होता है, फ्रेनेल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन। फ्रेनेल विवर्तन नंबर 1, फ्रेनेल विवर्तन। इसमें क्या होगा, प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक जहां हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उनकी जो बीच की दूरी है, वह बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, यानी बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए। और फ्रेनेल और फ्राउनहोफर विवर्तन में क्या होना चाहिए कि जो आपका प्रकाश स्रोत
वो बहुत ज्यादा दूरी पर होना चाहिए, अनंत पर होना चाहिए। अनंत पर होगा तो इससे आने वाले जो प्रकाश की किरणें हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर होंगे। ठीक है, तो फ्रेनेल विवर्तन क्या है, किसे कहते हैं, जब प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक के बीच की दूरी सीमित है तो जब जो विवर्तन बनता है उस विवर्तन का नाम क्या है, फ्रेनेल विवर्तन है। फ्राउनहोफर विवर्तन क्या है, जब प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक के बीच की दूरी असीमित है यानी कि कुछ ज्यादा है, अनंत है, तो उस कंडीशन में जो विवर्तन गठित होता है उस विवर्तन का ही क्या नाम है, फ्राउनहोफर विवर्तन नाम है। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम कुछ चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास में क्या है, एक द्वारक है, यहाँ पर ये द्वारक है और यहाँ पर एक पर्दा है। इस पर्दे पर हमें क्या करना है, विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करना है। यहाँ पर हम एक प्रकाश स्रोत रख रहे हैं बिंदु के समान, तो बिंदु के समान प्रकाश स्रोत है, तो इससे आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं कुछ इस प्रकार से। तो कहने का मतलब है बिंदु के समान प्रकाश स्रोत है, तो इससे जो बनने वाले जो तरंगांगर होंगे वो क्या होंगे, गोलीय तरंगांगर होंगे। क्या होंगे, गोलीय तरंगांगर होंगे। ठीक है, तो प्रकाश क्या है, यहाँ से किनारों से कुछ मुड़ जाता है और यहाँ पर जो आप जो यहाँ पे जो फ्रिंज बनेगा वो इस प्रकार से बनेगी। यहाँ पर जो व्यतिकरण प्रतिरूप बनेगा या जो यहाँ पे जो फ्रिंजें बनेगी कुछ इस प्रकार से बनेंगी। ठीक है, और जो केंद्रीय फ्रिंज है वह काली भी बन सकती है और चमकीली भी बन सकती है, चमकीली भी बन सकती है, कोई कुछ फिक्स नहीं है, बस आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, जब फ्राउनहोफर विवर्तन होता है आपका ये द्वारक है, ठीक है, और ये आपका पर्दा है। ठीक है, अब प्रकाश स्रोत क्या होगा, अनंत पर होगा, और यदि प्रकाश स्रोत अनंत पर नहीं है तो हमें यहाँ पर क्या करवाना है, समतल तरंगांतर आपतित करवाना है इस पर। ठीक है, तो या तो प्रकाश स्रोत तो हम अनंत पर माने और अनंत पर नहीं मान रहे हैं, तो पहले को प्रकाश स्रोत कहाँ में ले रहे हैं, प्रकाश स्रोत है बिंदु की समान है, तो आपको यहाँ पर एक उत्तल लेंस लेना पड़ेगा और उत्तल लेंस के फोकस बिंदु पर, उत्तल लेंस के फोकस बिंदु पर हम एक को बिंदु की समान प्रकाश स्रोत रख देते हैं। ठीक है, और इस पर आने वाले जितने भी जो प्रकाश किरणें हैं, ठीक है, फोकस बिंदु से होकर इस पर आ रही हैं, तो इससे अपवर्तन के पश्चात सब प्रकाश किरणें एक दूसरे की क्या हो जाएंगी, समांतर आपतित होंगी, एक दूसरे की क्या होंगी, समांतर आपतित होंगी, और कुछ प्रकाश की किरणें हैं या पर्दे के इस भाग से क्या हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर पर्दे पर जो विवर्तन प्रतिरूप बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, यानी कि जो केंद्रीय भाग है वो हमेशा क्या बनेगा, चमकीला बनेगा। केंद्रीय भाग हमेशा क्या बनेगा, चमकीला बनेगा। और इसके बाद में हम इस ओर जाएंगे, जो तीव्रता है वह लगातार क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, तीव्रता लगातार कम होती जाएगी, और इधर भी जो तीव्रता है प्रकाश की वो लगातार कम होती जाएगी। कोई भी फ्रिंज ऐसे नहीं होगी जो बिल्कुल काली बने, पूर्ण रूप से काली फ्रिंज नहीं प्राप्त होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि विवर्तन दो प्रकार का होता है, फ्रेनेल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन। इनकी दोनों की जो परिभाषा है वो इंपॉर्टेंट है। इसमें जो प्रकाश स्रोत और इसके बीच की दूरी वो क्या रखते हैं, सीमित रखते हैं, और यहाँ पर प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक के बीच की दूरी क्या रखते हैं, असीमित रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो फ्रेनेल विवर्तन यहाँ पे जो बनता है, फ्रेनेल विवर्तन गोलीय तरंगागर या फिर बेलनाकार तरंगागर से बनता है, और फ्राउनहोफर विवर्तन होता है वो समतल तरंगागर से बनता है, क्योंकि इसके पश्चात जो आने वाला जो प्रकाश है यहाँ पर जो है, यहाँ पे हम कोई भी काल्पनिक तल खींचे तो वो क्या होगा, एक समतल के रूप में होगा, जिसको हम समतल तरंगागर बोलेंगे। तो फ्राउनहोफर विवर्तन वो समतल तरंगागर से प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरी बात आप एक अंतर और इसमें जान सकते हैं कि फ्रेनेल विवर्तन का जो केंद्रीय भाग है, जो केंद्रीय जो फ्रिंज बनती है वो काली या चमकीली दोनों में से कोई भी बन सकती है, कोई फिक्स नहीं है। बट फ्राउनहोफर विवर्तन में जो केंद्रीय फ्रिंज होती है वो हमेशा ब्राइट बनेगी, चमकीली बनेगी, ये फिक्स है। ठीक है, ये दोनों में इस प्रकार से अंतर हो गया। ठीक है, तो इसमें 3-4 अंतर हैं वो आप याद कर सकते हैं, बट ज्यादा सिलेबस में कुछ नहीं है, नॉर्मल सा दिया हुआ है। आप इसको जितनी बातें मैंने बताई उतनी बातें याद रखें, उतनी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो विवर्तन के बारे में, विवर्तन के प्रकार और फ्रेनेल और फ्राउनहोफर विवर्तन दोनों के बारे में आपने अच्छे से समझ लिया है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, मैंने कुछ सिलेबस से कुछ ज़्यादा बातें हटकर कुछ बताने का आपको प्रयास किया है। ठीक है, तो आप उनको भी आप समझें, उनको भी याद करें। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।